हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। संदीप गुरुकुल एकेडमी में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे, कल पढ़े थे अक्षांश रेखा के बारे में और उसी कड़ी में हम लोग आगे देख लेते हैं देशांतर रेखा। ठीक है, तो अक्षांश रेखा के बारे में हम लोग समझे थे कल कि अक्षांश रेखा को हम लोग पृथ्वी को अगर क्षैतिज काटते हैं तो जो रेखाएं बनेंगी उससे वो हमारी हो जाएंगी अक्षांश रेखाएं। और अक्षांश रेखाएं हमारी कितनी होती हैं? तो अक्षांश रेखाएं हम लोग बताए थे 179 होती है। क्यों? क्योंकि जो हमारे ध्रुव होते हैं ऊपर और नीचे के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ध्रुव को हम लोग रेखा न मान के उसको एक बिंदु मान लेते हैं और बिंदु को हम लोग गिनती नहीं करते हैं। ठीक है, और हमारे ऊपर हो जाते हैं, यानी कि हम लोग कितने हमारे थे? 179। ठीक है, 179। तो हम लोग बताए थे कि अक्षांश रेखा जो हमारी ये विषुवत रेखा है 0 डिग्री अक्षांश, उससे ऊपर हमारे 90 थे और उससे नीचे हमारे 90 थे। ठीक है, और बीच में हमारा एक 0 डिग्री अक्षांश था। ठीक है, तो इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 180 और प्लस ये 0 डिग्री हमारा आ गया 181। ठीक है, लेकिन हम लोग बताए थे कि जो हमारा दक्षिणी ध्रुव है और जो हमारा उत्तरी ध्रुव है इन दोनों को हम लोग बिंदु मान के इसमें से दो माइनस कर देते हैं, आ जाता है 179। ठीक है, तो ये हमारी अक्षांश रेखा हो गई। अक्षांश रेखा के बारे में हम लोग बताए थे कि पृथ्वी मान लीजिए हमारी गोल है तो हम लोग पृथ्वी को अगर ऐसे काटते हैं, ठीक है, ये जो हमारी होंगी ये अक्षांश रेखाएं होंगी। पृथ्वी को अगर हम लोग ऐसे काटेंगे तो ये हमारी अक्षांश रेखाएं होंगी। और ये टोटल अक्षांश रेखा हमारी कितनी थी? तो ये टोटल अक्षांश रेखा हमारी थी 179। ठीक है, 179। इसमें आप लोगों को पता है कि जो हमारा 0 डिग्री अक्षांश होता है, 0 डिग्री अक्षांश होता है, ये सबसे बड़ा वृत्त होता है, सबसे बड़ा अक्षांश वृत्त होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सबसे बड़ा अक्षांश वृत्त। इसकी हम लोग लंबाई बताए थे कि जो हमारी परिधि है उसकी लंबाई हम लोग आप लोग बताए थे कितना कि 40,075 किलोमीटर। ठीक है, और हमारी पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व रोटेट करती है, यानी पश्चिम से पूर्व घूर्णन करती है। ठीक है, तो पश्चिम से पूर्व घूर्णन करती है, तो पश्चिम से पूर्व घूर्णन अगर हमारा विषुवत रेखा पर देखें तो विषुवत रेखा पे इसकी रफ्तार जो होगी वो ज्यादा होगी, स्पीड जो होगी वो ज्यादा होगी, ध्रुव भी कम होगी। ठीक है, तो हम लोग देखे थे यहाँ हमारी विषुवत रेखा पर इसकी स्पीड कितनी थी? तो विषुवत रेखा में इसकी स्पीड थी 1670 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और पूरी पृथ्वी एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगाती है? तो एक चक्कर लगाने में लगभग 23 घंटा, ठीक है, 56 मिनट के आसपास का टाइम लगाती है। तो इसको हम लोग कितना मान लेते हैं? तो 24 घंटा। ठीक है, इसको हम लोग मानते हैं कि 24 घंटे में पृथ्वी एक चक्कर लगाती है। ये 23 घंटा 56 मिनट क्या होता है? 4 मिनट कहाँ कैसे मतलब होकर ये 24 घंटा हो जाता है? इसके बारे में अगर हम लोग समझे तो ये जो हमारी पृथ्वी होती है, देखिए मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी हो गई और ये हमारा सूर्य होगा और ये हमारी पृथ्वी हो गई। ठीक है, सूर्य हमारा लाल है और पृथ्वी हमारी नीली है। तो इसको हम लोग ऐसे समझेंगे कि जो हमारा ये सूर्य है और ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी अपने अक्ष पे भी घूमती रहती है। ये अपने अक्ष पे घूमते के साथ साथ क्या करती है कि सूर्य का भी चक्कर लगाती रहती है, ऐसे घूमते हुए सूर्य का भी चक्कर लगाती है। इधर से एक चक्कर इसका पूरा करेगी और अपने अक्ष पे भी यही भी घूमती रहेगी और इसका भी एक चक्कर लगाती रहेगी। ठीक है, तो ये पृथ्वी जो हमारी होती है अपने अक्ष पर घूमती है, साथ ही आगे भी बढ़ जाती है। ठीक है, साथ ही आगे भी बढ़ जाती है। आगे बढ़ने के कारण क्या होता है कि इसका जो घूमने वाला ये मान लीजिए आगे वाला भाग हो गया तो ये थोड़ा सा पीछे चला जाता है। तो वही ये जो 4 मिनट हमारा होता है 23 घंटा 4 मिनट, उसको कवर करने के लिए क्या करती है पृथ्वी थोड़ी सी आगे जाती है और वो 4 मिनट उसमें एडजस्ट होकर हो जाता है हमारा 24 घंटा। और ये हमारी 23 घंटा 6 मिनट में पृथ्वी का अपना एक घूर्णन, पृथ्वी का घूर्णन पूरा करने में देखिए ये यहाँ पे सामने हमारा है और ये वाला भाग पीछे जाके सामने आने में इसको टोटल 24 ये 23 मिनट 23 घंटा 56 मिनट का टाइम लगेगा। लेकिन जैसे हमारा सूर्य हो गया तो सूर्य का प्रकाश यहाँ पर पड़ रहा है। ठीक है, सूर्य का प्रकाश यहाँ पर पड़ रहा है तो सूर्य का प्रकाश एक चक्कर इसको पूरा करने में 23 घंटा 56 मिनट का टाइम लगा। लेकिन 23 घंटा 56 मिनट के टाइम के साथ क्या होगा, ये 23 घंटा पृथ्वी कुछ हमारी आगे बढ़ी। ठीक है, तो जो हमारी पृथ्वी आगे बढ़ी तो आगे बढ़ने के कारण ये वाला भाग जो हमारा होता है वो थोड़ा सा पीछे रह जाता है और इसको इसके सामने जस्ट पहुंचने में 4 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है। तो उसी से हम लोग बोलते हैं कि पृथ्वी हमारी जो दिन रात का समय होता है वो टोटल 24 घंटे का होता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ये हमारी थी अक्षांश रेखाएं और अक्षांश रेखाएं ये हमारी हो गई। अब अक्षांश रेखा में आप लोगों को और कुछ बताए थे कि जो हमारी यहाँ पे मतलब इसमें कुछ मुख्य रेखाएं हैं, जैसे हमारे ऊपर 23.5 डिग्री नॉर्थ में थी कर्क रेखा, 23.5 डिग्री साउथ में थी हमारी मकर रेखा, फिर हमारा ऊपर था 66.5 डिग्री ये नॉर्थ में आर्कटिक वृत्त और 23.5 यहाँ पे 66.5 डिग्री साउथ में था हमारा अंटार्कटिक वृत्त। ऊपर हमारा ये 90 डिग्री पे था नॉर्थ पोल, यहाँ पे यानी उत्तरी ध्रुव, और यहाँ पे हमारा था 23.5 90 डिग्री
साउथ में हमारा था दक्षिण ध्रुव, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ध्रुव यानी अक्षांशों के बारे में। अब हम लोग देखेंगे देशांतर रेखा के बारे में। देशांतर रेखा को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, तो देशांतर रेखा को हम लोग बोलते हैं यामयोत्तर रेखा, ठीक है। देशांतर रेखा को हम लोग और बोलते हैं यामयोत्तर। यहां पर हम लोग लिखते हैं देशांतर रेखा, देशांतर रेखा, और इसी को हम लोग लिख देते हैं या यामयोत्तर रेखा, ठीक है। इसको आप लोग देखेंगे, इसका दोनों नाम होता है ना, देशांतर रेखा और यामयोत्तर रेखा। आप लोगों को बताए थे कि जो हमारी अक्षांश रेखा होती है वो एक वृत्त का निर्माण करती है, लेकिन अक्षांश रेखाएं वृत्त का निर्माण नहीं करती, ठीक है। देखिए ये हमारी मान लीजिए पृथ्वी हो गई। अगर इसे हम लोग 3D आकृति में देखें, ये हमारी कोई मतलब कि आपको ऐसे कुछ दिखाया जाए, ये मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, ठीक है। ये हमारी पृथ्वी है, और पृथ्वी मान लीजिएगा कि पृथ्वी गोल है, बेलनाकार नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये बीच में जो हमको रेड कलर का एक रबड़ टाइप का दिख रहा है ना, तो इसको हम लोग मान लेंगे कि जो हमारी ये विषुवत रेखा है, ठीक है, विषुवत रेखा। अब हम लोग क्या करेंगे कि पृथ्वी के ध्रुवों से यहाँ पे हमारा है 90 डिग्री नॉर्थ, और यहाँ पे हमारा 90 डिग्री साउथ, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे हम 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ, इन दोनों से हम क्या करेंगे कि यहाँ से देशांतर रेखाओं को खींचेंगे, ठीक है। तो देशांतर रेखाओं को खींचने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों ध्रुवों को आपस में मिलाते हैं, ठीक है। दोनों ध्रुवों को दोनों साइड से आपस में मिलाएंगे, ठीक है। तो दोनों ध्रुवों को आपस में मिलाने से क्या बनती है, हमारी अक्षांश रेखाएं बनती हैं, ठीक है, सॉरी देशांतर रेखाएं बनती है, ठीक है। और देशांतर रेखाओं को हम लोग क्या बोलते हैं, यामयोत्तर रेखा, ठीक है। तो ये हमारी हो गई कुछ रेखाएं, और इसमें से हमारी एक बीच से रेखा आती है, जो रेखा बीच से आती है इसे हम लोग प्रधान रेखा बोलते हैं, ठीक है। प्रधान यामयोत्तर रेखा, ठीक है, प्रधान यामयोत्तर रेखा। अब देखिए अक्षांश रेखा में एक विशेषता थी कि उसे हम लोग पृथ्वी को दो भागों में बांटने के लिए बीच से काटेंगे तो हमारी पृथ्वी दो भागों में बट जाएगी, उसे हम लोग बोल देंगे 0 डिग्री अक्षांश। लेकिन यहाँ पे हम लोग को पृथ्वी दो भागों में नहीं बांटनी पड़ती, क्यों, क्योंकि पृथ्वी को हम लोग जैसे कि मान लीजिए हमारी पृथ्वी थी, इसको हम लोग क्या किए कि ऊपर उत्तरी ध्रुव है, नीचे दक्षिण ध्रुव है। अगर यहां से यहां एक हम लोग रेखा खींचते हैं, ठीक है, यहां से यहां एक रेखा खींचते हैं, तो इस रेखा को हम लोग बोलेंगे देशांतर रेखा, ठीक है। सॉरी, इसको हम लोग बोलेंगे देशांतर रेखा। और देशांतर रेखा क्या होती है, एक अर्धवृत्त होता है, देशांतर रेखा एक अर्धवृत्त होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि इसको कहीं भी 0 डिग्री मान सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये हमारी रेखाएं होती हैं, ये सभी जगह समान होती हैं और सभी जगह अर्धवृत्त का निर्माण करती हैं, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारी 0 डिग्री अक्षांश है। अभी देखिए हम लोग 0 डिग्री अक्षांश के बारे में कुछ समझेंगे कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो हमारी, इससे हम लोग क्या करते हैं, जो हमारी ये रेखाएं हैं इससे हम लोग समय और प्लस स्थान का निर्धारण करते हैं, ठीक है, स्थान का निर्धारण। अब देखिए समय और स्थान का निर्धारण कैसे करते हैं, इसके बारे में अभी हम लोग समझेंगे। इससे पहले हम लोग अक्षांश और देशांतर के बारे में समझते हैं, ठीक है। तो अक्षांश के बारे में हम लोग समझ लिए, अब देशांतर के बारे में देख रहे हैं। तो ये मान लीजिए हमारी 0 डिग्री अक्षांश है, ठीक है, इसको हम लोग मानते हैं 0 डिग्री देशांतर, सॉरी देशांतर, ठीक है, अक्षांश नहीं, हम देशांतर में देख रहे हैं, देशांतर या यामयोत्तर रेखा, ठीक है। तो ये हमारी हो गई 0 डिग्री देशांतर। तो हम लोग 0 डिग्री देशांतर के बारे में अगर समझे तो ये 0 डिग्री देशांतर हमारी जो रेखा है इसके बारे में काफी कुछ विवाद है। क्यों विवाद, अभी विवाद नहीं है, पहले विवाद हुआ करता था। कब, 1884 से पहले विवाद क्या था कि 1884 से पहले, देखिए 1884 से पहले ये जो हमारी 0 डिग्री अक्षांश रेखा थी, 1884 से पहले 0 डिग्री अक्षांश बार बार बोला जा रहा है ना, सॉरी देशांतर रेखा है। तो जो हमारी 0 डिग्री देशांतर रेखा थी, ये हमारी जो थी वो 1884 से पहले भारत के मध्य प्रदेश के उज्जैन नामक स्थान से गुजरती थी, ठीक है, भारत के एमपी मध्य प्रदेश के उज्जैन से, ठीक है। उज्जैन में हमारा एक महाकाल का मंदिर है, वहां आप लोग देखे होंगे। तो जब पहले भारतीय महाद्वीप जो हमारा था वो काफी विख्यात था, ठीक है। तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा को यहीं से इसको मतलब माना गया था। देखिए हमारा यहाँ पे भारत मान लीजिए ये है, तो इसको हम लोग अगर भारत को यहाँ बनाना चाहें तो ये हमारा भारत यहाँ पे है और यहाँ पे हमारा उज्जैन स्थित है, ठीक है। तो हम लोग क्या किए थे, इस रेखा को 0 डिग्री अक्षांश माने हुए थे, ठीक है, यहाँ पे हमारी 0 डिग्री अक्षांश रेखा थी। तो ये हमारा उज्जैन में, पहले भारत के उज्जैन से 0 डिग्री अक्षांश रेखा को माना जाता था। क्यों माना जाता था, तो इसके बारे में अगर हम थोड़ा कुछ समझे तो इसको माना इसलिए जाता था क्योंकि भारत में पहले जो हमारा भारत था 1884 से पहले, तो भारत एक विकसित
प्रांत हुआ करता था। सभी जैसे कि मतलब यहाँ जितने भी हमारे देश थे उनमें से सबसे ज्यादा विकसित वर्तमान में कौन, मतलब बीच में कौन हुए थे, तो बीच हमारे यूरोपीय हो गए थे। ठीक है, तो यूरोपियों ने क्या किया कि इस नाम को बदल के अपने जो इनकी मतलब एक रेखा यहाँ पे जाती है, यहाँ पे हमारा पड़ता है लंदन, ब्रिटेन का लंदन, यानी यूनाइटेड किंगडम का जो हमारा लंदन है वहां पे एक स्थित है ग्रीनविच वेधशाला। ठीक है, ग्रीनविच वेधशाला, वहां से इसको मान लिया गया 0 डिग्री अक्षांश रेखा यहाँ से गुजरती है। ठीक है, लेकिन पहले कहा ये हुआ करती थी, तो पहले ये हुआ करती थी 0 डिग्री अक्षांश रेखा भारत के मध्य प्रदेश के उज्जैन नामक स्थान से जाती थी, जहां पे महाकाल का मंदिर स्थित है। तो यहां से ये रेखा पहले मानी जाती थी, लेकिन सॉरी 1884 के बाद इसको क्या किया गया कि अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में, अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में, इसको आप लोग नोट कर लेंगे ना जो हम बता रहे हैं, अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में, वाशिंगटन डीसी, ठीक है, अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में एक सम्मेलन हुआ और उस सम्मेलन में बताया गया, मतलब निर्धारित किया गया कि जो ये मतलब 0 डिग्री अक्षांश रेखा होगी वो कहां पे होगी, तो वो हमारी होगी लंदन के, ये हमारा जो यूनाइटेड किंगडम है, यहां पर हम लिखते हैं ना यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम के लंदन, लंदन, लंदन में एक स्थान है ग्रीनविच वेधशाला। ठीक है, इसको हम लिखते हैं ग्रीनविच वेधशाला। तो ग्रीनविच वेधशाला से इसको ले जाया गया और वहां पे इसका नाम रखा गया 0 डिग्री अक्षांश। हम लोग 0 डिग्री अक्षांश रेखा को और किस नाम से जानते हैं, तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हम लोग बोलते हैं प्रधान रेखा, या इसको बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा। ठीक है, तो 0 डिग्री अक्षांश को हम लोग यहाँ पे इसको क्या बोल देते हैं, मानक समय रेखा, इसको और बोल देते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, और इसको हम लोग बोल सकते हैं प्रधान रेखा, प्रधान रेखा। ठीक है, तो ये सब इसके नाम हो गए, और इसको हम लोग बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा। ठीक है, तो ये हमारी 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है उसको हम लोग मानक समय रेखा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, प्रधान रेखा या प्रधान मध्याय रेखा, इन सब नामों से इसको जानते हैं। ठीक है, तो ये हमारी हो गई देशांतर रेखा। अब देखिए देशांतर रेखा से हम लोग करते क्या है, देशांतर रेखा से हम लोग समय का निर्धारण करते हैं। ठीक है, अब समय का निर्धारण करते हैं, इससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि देशांतर रेखाएं पृथ्वी पर है कितनी। ठीक है, तो देशांतर रेखाएं भी एक काल्पनिक रेखा है, जैसे अक्षांश रेखाएं काल्पनिक रेखाएं थी, वैसे ही देशांतर रेखा भी एक काल्पनिक रेखा है। अब काल्पनिक रेखा होने के साथ साथ क्या है कि देशांतर रेखाएं कितनी है, अगर हम लोग देखें तो जो ये हमारी 0 डिग्री रेखा है, इससे पृथ्वी अगर आपको देखेंगे तो ये हमारी मान लीजिए पृथ्वी आप लोग दिखाया जैसे कि, तो ये हमारी थी 0 डिग्री देशांतर रेखा। ठीक है, तो 0 डिग्री देशांतर रेखा से हम लोग ऐसे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री करते करते आएंगे, पीछे आएंगे तो यहाँ पे हमारी पड़ेगी 180 डिग्री। ठीक है, तो यहां से हमारा इधर जाने पर 180 डिग्री तक हम लोग जाएंगे, फिर यहां से इधर आने पर हम लोग 180 डिग्री आएंगे। ठीक है, तो ये दोनों 180 डिग्री पीछे जाके मिल जाएंगी और दोनों कॉमन हो जाएंगे। तो हमारे पास ये देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है, तो देशांतर रेखाओं की संख्या हमारे पास 360 है टोटल। ठीक है, 360 देशांतर रेखा। ठीक है, तो देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है, 360। और जो हमारी ये विषुवत रेखा है, ठीक है, ये अगर इसको हम लोग विषुवत रेखा माने तो विषुवत रेखा पर जो हमारी देशांतर, ये विषुवत रेखा पर 1 डिग्री के बीच की जो दूरी होती है, ठीक है, देशांतर रेखा जो हमारी है, ये देशांतर रेखा जो है 1 डिग्री पर सभी, जो हमारी विषुवत रेखा है, विषुवत चूंकि इधर ध्रुवों की साइड जाने पर क्या होता है कि इनकी दूरी में कमी आती है। ठीक है, देखिए अभी समझाते हैं आप लोगों को। तो ये जो हमारी रेखा है, यहाँ पे देखिए ये हमारी जो दूरी है यहां से यहां तक की, ठीक है, इस दूरी की अगर हम लोग बात करें तो ये टोटल दूरी हमारी होती है 111.3 किलोमीटर। ठीक है, 111.3 किलोमीटर। लेकिन हम लोग जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, सभी के बीच में 111.3 किलोमीटर दूरी है ना, सभी एक डिग्री के अंतराल पर जितनी भी रेखाएं देशांतर रेखाएं हैं, सभी के बीच में 111.3 किलोमीटर का दूरी है इनके बीच। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे, जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे तो देखेंगे हम लोग दूरी क्या है, घट रही है। ठीक है, दूरी घट रही है, तो ऊपर जाने के साथ क्या होता है, इसकी दूरी में कमी आती है और ध्रुवों पर जाके ये दूरी शून्य हो जाती है। ठीक है, तो विषुवत रेखा पर इसकी दूरी कितनी है, तो 111.3 किलोमीटर, और ध्रुवों पर कितनी है, तो
शून्य है, ठीक है। तो ये ध्रुव पर शून्य हो गई और विषुवत रेखा पर हमारी 111.3 किलोमीटर हो गई। और हम लोग देखे थे कि दो अक्षांशों के बीच कितनी दूरी थी, तो दो अक्षांशों के बीच दूरी थी 111 किलोमीटर, ठीक है। और यहाँ पे 111.3 किलोमीटर, तो ये हमारी हो गई देशांतर रेखा। अब हम लोग और समझे इसमें, तो देखिए इससे क्या होगा, समय का निर्धारण होता है। अब समय के निर्धारण के बारे में भी थोड़ा बहुत समझेंगे। अब समय के निर्धारण के बारे में समझते हैं, तो ये हमारी जो रेखा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 0 डिग्री देशांतर रेखा या अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा या मानक समय रेखा या प्रधान रेखा, ठीक है। तो हम लोग यहां से देखते हैं कि हम लोग समय को जब इधर से इधर चलते हैं, ठीक है, जब इसको रख देते हैं, जब हम लोग पश्चिम से, जब हम लोग यहाँ से पूर्व साइड में चलेंगे तो समय में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जैसे इसको अगर यहाँ पर बताते हैं क्या जोड़ेंगे क्या घटाएंगे, ठीक है। और हम लोग इधर चलेंगे तो यहाँ पे माइनस करेंगे, ठीक है। 0 डिग्री देशांतर रेखा से हम लोग पूर्व साइड में चलेंगे तो समय में इसमें जोड़ा जाएगा, इधर जाने पर घटाया जाएगा। अब देखिए क्या जोड़ा जाएगा क्या घटाया जाएगा, कितना जोड़ा जाएगा कितना घटाया जाएगा, उसके बारे में हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग अगर देखें तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि थोड़ा समझने के लिए ये सब हटाना पड़ेगा ना। तो ये आप लोगों को इतना तो समझ में आया होगा। अब ये समझ में आने का मतलब क्या हुआ कि आप लोगों को ये याद रखना है कि 1884 से पहले जो मानक समय रेखा थी वो कहां से गुजरती थी, तो वो भारत से गुजरती थी, भारत के उज्जैन नामक स्थान से गुजरती थी, ठीक है। और अभी कहां से गुजरती है 1884 के बाद, तो 1884 के बाद ये रेखा गुजरती है हमारी लंदन के ग्रीनविच वेधशाला से, ठीक है। लंदन कहाँ पे है, तो यूनाइटेड किंगडम में है, ठीक है। तो लंदन के हमारे ग्रीनविच वेधशाला से गुजरती है, ठीक है। तो ये हमारी कुछ है, इनको आप लोग ध्यान दीजिएगा। और ये कब मतलब कि किस सम्मेलन में इसको संशोधित किया गया था, तो इसको वाशिंगटन डीसी, अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में एक सम्मेलन हुआ 1884 में, उसके द्वारा इसको संशोधित करके इसको बना दिया गया, लंदन से ये रेखा गुजरती है, ठीक है। अगर इस रेखा को देखें तो ये रेखा जो हमारी है, ये रेखा 1884 में मतलब कि कहां से, ये मतलब रेखा 1884 में इसको चेंज कर दिया गया। और जब ये लंदन से गुजारी गई, ठीक है, तो इसको क्या है कि लंदन से तो केवल जाएगी नहीं, तो ये और देशों से होकर गुजरती है। तो कितने देशों से गुजरती है, तो हमारी जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ठीक है, देशांतर 0 डिग्री देशांतर रेखा जो हमारी है वो 7 देशों से होकर गुजरती है, ठीक है, 7 देशों से, इसको आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है, 7 देशों से होकर गुजरती है, ठीक है। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा हमारी जो है प्रधान रेखा वो 7 देशों से होकर गुजरती है, ठीक है। तो इसको हम लोग देख लिए इतना। अब हम लोग समझेंगे कि टाइम को प्लस और माइनस कैसे करते हैं, ठीक है। तो देखिए ये जो हमारी रेखाएं हैं बताए आप लोग कितनी है, तो 360 है, ठीक है, 360 हमारी रेखाएं हैं। अब हम लोग बताए थे कि टोटल समय हमारे पास कितना होता है, एक मतलब कि टोटल समय हमारे पास है 24 घंटा, ठीक है, 24 आवर यानी 24 घंटा। अगर हम लोग देखें तो हमारे पास रेखाएं कितनी है, तो 360, ठीक है। तो 360 रेखाओं में हमारे पास समय कितना है, तो 24 घंटा, ठीक है। अगर हम लोग देखें कि 1 घंटा बराबर कितना होगा, तो 1 घंटा बराबर 360/24, ठीक है। इसको अगर हम लोग काटें तो 1 घंटा इसको काटेंगे तो 12 से काटेंगे तो 12, इसको हम लोग काटते हैं 12 दूनी 24, 12 तेई 36, 2 से काटेंगे तो आएगा हमारा 15, यानी कि 1 घंटा बराबर 15 डिग्री, ठीक है। 1 डिग्री है ना ये, एक डिग्री भाई, ये तो 15 डिग्री हमारा हो गया। तो हम लोग 1 घंटा में 15 डिग्री। और हम लोग देखना चाहिए इसको और डिवाइड करें तो 60 मिनट बराबर 15, तो 1 मिनट बराबर, इसको 1 मिनट नहीं 1 डिग्री बराबर निकाल लेते हैं ना, ये हमारी 15 डिग्री है, तो 1 डिग्री बराबर इसको हम लोग यहाँ लिखेंगे 60/15, इसको काटेंगे तो आएगा 4 मिनट। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, ठीक है। तो 1 डिग्री मतलब कि अगर हम लोग इधर जाते हैं तो 4 मिनट जोड़ना पड़ेगा, 1 डिग्री इधर आते हैं तो 4 मिनट घटाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारी रेखाएं हैं अगर 1-1 डिग्री के अंतराल पर है, ठीक है, तो अगर हम लोग जितनी उधर जाते जाएंगे, ठीक है, जितने उधर जाएंगे जितना डिग्री जाएंगे उतनी डिग्री में क्या करेंगे कि हम लोग 4 डिग्री प्लस करते हुए जाएंगे। और जितना इधर आएंगे पश्चिम साइड में जितना हम लोग आएंगे तो उसमें क्या करेंगे, जितनी डिग्री आएंगे, 1 डिग्री है तो 4 मिनट माइनस 2 डिग्री है तो 8 मिनट माइनस 3 डिग्री है तो 12 मिनट माइनस, जितना हम लोग पश्चिम में आएंगे उतना माइनस करेंगे, जितना हम लोग पूर्व में जाएंगे उतना प्लस करेंगे, ठीक है। तो ये सब हो गया। और हम लोग यहाँ से इसको मिटाएंगे, ये आप लोग को मैप ये चित्र बना लीजिएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ मिटाते हैं थोड़ा और इसके बारे में और कुछ बताते हैं, ठीक है। इसको पूरा यहाँ से मिटा के हम लोग यहाँ पे थोड़ा समझा देंगे आपको, ठीक है। इसको हम लोग देखते हैं अभी। देखिए ये तो हमारी हो गई रेखाएं।
अब देखिए ये मान लीजिए हम मान लेते हैं 0 डिग्री हमारी देशांतर रेखा, ठीक है, 0 डिग्री देशांतर, ठीक है, ये हमारी 0 डिग्री देशांतर रेखा है। अब हम लोग इधर जाते हैं तो प्लस करते हैं और इधर आते हैं तो माइनस करते हैं। अब कितना प्लस करेंगे कितना माइनस करेंगे ये आप लोग को पता है कि हम लोग इधर अगर जाते हैं तो 1 डिग्री जाने पर 4 मिनट जोड़ेंगे और इधर आने पर 1 डिग्री अगर इधर आए तो हम लोग 4 मिनट माइनस करेंगे। अगर हम लोग एग्जांपल लें कि हमारा जो भारत है, ठीक है, हमारा मान लीजिए भारत यहाँ पे है, ये भारत हमारा मान लीजिए यहाँ पे है, तो हम लोग यहाँ से एक रेखा हमारी गुजरती है जिसको हम लोग बोलते हैं 82.5 डिग्री, ठीक है, ये हमारी 82.5 डिग्री से रेखा गुजरती है, ठीक है, तो 82.5 डिग्री से गुजरती है। और हम लोग भारत का मानक समय कहां से लेते हैं, तो भारत का मानक समय लेते हैं इलाहाबाद के पास एक नैनी स्थान है, ठीक है, और नैनी से भी इसको लेते हैं, इसको हम लोग लेते हैं मिर्जापुर के विंध्याचल, यानी एक अमरावती चौराहा है वहां से लेते हैं, ठीक है, इसको अमरावती चौराहा, इसको हम लोग लेते हैं मिर्जापुर, ठीक है। ये सभी किताबों में नाम क्या होता है इसका चेंज रहता है, कहीं कहीं आपको देखेगा कि प्रयागराज के निकट स्थित नैनी से गुजरती है, ठीक है, तो ये प्रयागराज के निकट नैनी और नैनी से थोड़ी दूर हमारी स्थित है मिर्जापुर का अमरावती चौराहा, एग्जैक्ट लोकेशन इसका है मिर्जापुर का अमरावती चौराहा, ठीक है, तो ये हमारी रेखा जो है वो कहां से गुजरती है, मिर्जापुर के अमरावती चौराहे से, और भारत का मानक समय वहीं से लिया गया है, ठीक है, तो ये हमारा हो गया मिर्जापुर का अमरावती चौराहा। अब हम लोग देखते हैं कि यहां से यहां तक का कितना डिग्री का अक्षांश गया है, तो 82.5 डिग्री का, ठीक है, तो ये हमारा है 82.5 डिग्री, ठीक है। अगर हम बताएं हम लोगों को कि 1 डिग्री चलने पर कितना होता है, तो 1 डिग्री आगे बढ़ने पर 4 मिनट का डिफरेंट होता है, तो हम लोग 82.5 डिग्री आगे बढ़े तो कितना मिनट में होगा कि चलना पड़ेगा, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ से 4 से गुणा कर देंगे, 4 से गुणा करेंगे तो ये हमारा जितना भी आएगा, तो ये कितना बार आएगा, तो ये हमारा ऐसा आएगा कि 5 30 30 330 मिनट आएगा, ठीक है, 330 मिनट, ठीक है, इसको हम लोग घंटा में चेंज करेंगे तो ये हमारा आएगा 5 घंटा 30 मिनट, ठीक है, 5 घंटा 30 मिनट। तो भारत का जो मानक समय है, अगर यहां मान लीजिए ये हमारी जो रेखा है इसको अगर यहां हम लोग 12 AM मान लेते हैं, 12 PM, ठीक है, दोपहर का अगर 12 बज रहा है तो यहाँ पे भारत में भारत का समय कितना होगा, इससे 5 घंटा आगे होगा, 5 घंटा आगे होगा तो कितना होगा, यहाँ पे टाइम हो रहा होगा 5:30 PM, ठीक है, यहाँ पे दोपहर का 12 बज रहा था तो यहाँ पे शाम का 12 बज रहा है। वहीं अगर हम लोग इधर कहीं लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर माइनस होता है तो अगर हम लोग इधर का कोई टाइम ले तो मान लीजिए हम लोग लेते हैं ये अमेरिका का टाइम, लेकिन क्या करेंगे अमेरिका के टाइम हम लोग देखेंगे कि अमेरिका का क्षेत्रफल ये जो इसका विस्तार है वो ज्यादा है, ठीक है, तो अमेरिका का विस्तार ज्यादा होने के कारण क्या हुआ कि यहाँ पे एक से ज्यादा टाइमलाइन ली गई है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे अभी, लेकिन अभी हम लोग प्लस माइनस समझ रहे हैं, ठीक है, तो प्लस माइनस के बारे में हम लोग समझते हैं, तो पहले इसको देख लेते हैं फिर बाद में हम लोग देखेंगे कि एक से ज्यादा टाइमलाइन लेने से क्या होता है क्या नहीं होता है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे अभी, ठीक है। तो अगर हम लोग इधर लेते हैं तो मान लेते हैं एक एग्जाम्पल मान लेते हैं कि जो हमारा ये अमेरिका का टाइमलाइन एक लिया गया है मान लीजिए 75 डिग्री, ठीक है, 75, हाँ 75 डिग्री मान लेते हैं, उसके बाद हम लोग घटा बढ़ा लेंगे, ठीक है, तो 75 डिग्री पे मान लीजिए इसका लिया गया है कि अमेरिका का टाइमलाइन यहाँ से गुजरता है, ठीक है, तो 75 डिग्री पे हम लोग क्या करेंगे कि बताएं आप लोगों को कि 15 डिग्री पे 60 मिनट यानी 15 डिग्री पे 1 घंटा, तो 15 गुणे 5 75, तो यहाँ पे हम 5 गुणा कर देंगे यानी 75 मिनट में 5 घंटा, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे यहाँ से यहाँ का जो टाइम लाइन होगा वो इससे क्या होगा माइनस में होगा, ठीक है, यहाँ पे 12 बज रहा है तो यहाँ पे इससे हम माइनस कर कितना करेंगे, तो ये हमारा 5 घंटा यहाँ से माइनस करेंगे, तो 12 में से 5 घटाएंगे तो हमारा आएगा 7, इसका मतलब यहाँ पे कौन सा टाइम हो रहा है 7 AM। AM क्यों, क्योंकि यहाँ पे PM में से हम लोग पीछे जाएंगे तो PM से पीछे जाएंगे तो AM आएगा और PM के आगे जाएंगे तो PM ही आएगा, ठीक है, ये आप लोगों को समझना पड़ेगा। जैसे कि हमारे मान लीजिए एक रेखा हो गई यहाँ से यहाँ पे 0 है, हम लोग इधर जाएंगे तो 1 2 3 1 2 3 4 ऐसे जाएगा आगे 5, और इधर जाएंगे तो हम लोग -1 -2 -3 -4 ऐसे आगे बढ़ेंगे, तो इधर हम लोग आएंगे तो घटाएंगे, इधर जाएंगे तो जोड़ेंगे, ठीक है, वही सेम यहाँ पे इधर जाएंगे तो जोड़ेंगे, इधर आएंगे तो घटाएंगे, तो यहाँ पे हमारा हो गया ये टाइम लाइन, ठीक है, तो टाइम लाइन इतना आप लोगों को शायद समझ में आया होगा। तो ये हमारा हो गया। अगर इससे और आगे इसमें देखना चाहें तो इसमें प्रतिध्रुवस्थ देखना पड़ेगा, प्रतिध्रुवस्थ इसका क्या होता है, और इसमें कुछ ये लाइट सॉरी इसमें प्रतिध्रुवस्थ देखना पड़ेगा, इसमें और कुछ बाकी है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि अभी ना देख के फिर हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अभी के लिए इतना आप लोगों को समझ में आया होगा।
फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मान ये देशांतर रेखा को ही आगे और पढ़ लेंगे, क्योंकि उसमें तिथि कैसे निर्धारित की जाती है इसके बारे में भी समझ लेंगे। ठीक है, तो तिथि का निर्धारण और इसमें कुछ और कुछ समझेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग अगली वीडियो में समझेंगे। आज के लिए आप लोग इतना ही ध्यान दीजिए। ये आज का वीडियो हुआ, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।